आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर भारतीय के लिए गर्व और आशा का विषय है। भारत का आर्थिक महाशक्ति बनने का सफर और इसका वैश्विक भू राजनीति पर प्रभाव। 2025 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार $4 ट्रिलियन को पार कर चुका है और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ साल पहले भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था और अब जापान को पछाड़कर दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में चौथे स्थान पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत इस साल के अंत तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आर्थिक विकास सिर्फ हमारे जीवन के स्तर को ही नहीं बदल रहा है, बल्कि वैश्विक भू राजनीति के समीकरणों को भी नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। आइए समझते हैं कैसे भारत का आर्थिक विकास पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। भारत के आर्थिक विकास का सफर 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों से शुरू हुआ, जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का फैसला किया। उस समय हमारी अर्थव्यवस्था महज $270 बिलियन थी। 1990 के दशक में IT क्रांति ने भारत को वैश्विक सेवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। 2000 के दशक में हमने 8 से 9% की विकास दर हासिल की, जिसने दुनिया का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित किया। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। 2014 के बाद मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने हमारी विकास यात्रा को नई गति दी। कोविड-19 महामारी ने हमें अस्थायी रूप से धीमा किया, लेकिन भारत ने अभूतपूर्व लचीलापन दिखाया। 2022-23 में जब दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही थीं, तब भारत 7% से अधिक की विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा था। और अब 2025 में भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। विनिर्माण क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हो रहा है और डिजिटल अर्थव्यवस्था नए रिकॉर्ड बना रही है। आज 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कई मायनों में अद्वितीय स्थिति में है। हमारी GDP $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है, जो हमें दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। भारत का विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण का लाभ उठा रहा है। China+1 रणनीति के तहत कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने विनिर्माण आधार को भारत में स्थानांतरित कर रही हैं। हमारा डिजिटल इकोसिस्टम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। UPI जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है, जिससे 65% से अधिक आबादी डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गई है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। रक्षा क्षेत्र में भारत अब न केवल दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है, बल्कि एक महत्वपूर्ण निर्यातक भी बन रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस विमान जैसे स्वदेशी उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग पैदा कर रहे हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इसरो ने कम लागत वाले मिशनों के साथ वैश्विक मानकों को बदल दिया है। हमारा अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार $8 बिलियन से बढ़कर 2025 में $13 बिलियन हो गया है। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा बाजार है, जिसमें 175 गीगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता है। भारत का आर्थिक विकास वैश्विक भू राजनीति को कई तरीकों से प्रभावित कर रहा है, जिसमें पहला है वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव। भारत अब G20, क्वाड और SCO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक महत्वपूर्ण आवाज है। हमारी बढ़ती आर्थिक शक्ति ने हमें वैश्विक नियम निर्माण में अधिक प्रभाव दिया है। अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा के बीच भारत एक महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट के रूप में उभरा है। अगर हम दूसरे प्रभाव की बात करें तो दक्षिण एशिया में स्थित हमारे पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भारत का भू राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अब प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभरा है। हमारी नौसेना क्षमताओं में वृद्धि ने इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित किया है। भारत China+1 रणनीति के तहत इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में भारत अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अनिवार्य हिस्सा है। एप्पल, सैमसंग, गूगल जैसी टेक दिग्गज कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भारत में स्थानांतरित कर रही हैं, जिससे मेक इन इंडिया अभियान को बल मिला है। भारत के आर्थिक विकास का चौथा प्रभाव यह पड़ा है
कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता में वृद्धि हुई है। आर्थिक शक्ति ने भारत को अधिक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की क्षमता दी है। हम अब अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव के। रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा, जो हमारी बढ़ती रणनीतिक स्वायत्तता का प्रमाण है। इन सब के अलावा भारत अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अधिक मजबूती से दावा कर रहा है और इस दावे को अधिक से अधिक देशों का समर्थन मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर भारत की आवाज अब अधिक प्रभावशाली है। हालांकि भारत की इस आर्थिक विकास यात्रा में कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियां भी हैं, जैसे बेरोजगारी और कौशल अंतर अभी भी एक बड़ी चिंता है। हमारे युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास में निवेश बढ़ाना होगा। आर्थिक असमानता बढ़ रही है। विकास के लाभों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। बुनियादी ढांचे की कमी अभी भी विकास में बाधा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अगर हम बाहरी चुनौतियों की बात करें तो वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा हमेशा बना रहता है, जो हमारे निर्यात और विदेशी निवेश को प्रभावित कर सकता है। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि हम अभी भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बीच अवसर भी प्रचुर मात्रा में है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत एक वैश्विक नेता बन सकता है। हमारा डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम पहले से ही दुनिया के लिए एक मॉडल है। अक्षय ऊर्जा क्षमता में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इसरो की सफलताएं भारत को एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित कर रही हैं। रक्षा निर्यात में भारत अपने स्वदेशी हथियार प्रणालियों के लिए नए बाजार विकसित कर रहा है। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $60 ट्रिलियन को पार कर सकती है, जिससे हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इस आर्थिक शक्ति का भू राजनीतिक प्रभाव और भी गहरा होगा। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है, जिससे वैश्विक शासन में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाएगी। दोस्तों, भारत का आर्थिक महाशक्ति बनने का सफर सिर्फ आंकड़ों और ग्राफ की कहानी नहीं है। यह 1.4 अरब भारतीयों के सपनों, आकांक्षाओं और कड़ी मेहनत की कहानी है। जैसे जैसे हम आर्थिक रूप से मजबूत होते जा रहे हैं, वैश्विक मंच पर हमारी आवाज भी मजबूत होती जा रही है। आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है, अपनी विरासत पर गर्व करता है और अपने भविष्य के प्रति आशावादी है। हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जो न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध है, बल्कि वैश्विक मामलों में भी नेतृत्व करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।